गरुड़ पुराण के अनुसार ये चार कार्य अंतिम समय में मोक्ष पाने में करते हैं मदद। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण जन्म और मृत्यु से जुड़े कई रहस्य खोलता है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा बहुत सी बातों का जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जीवन में किन कार्यों को करके पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गरुड़ पुराण में जितनी भी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, वो भगवान विष्णु और उनके पक्षी गरुड़ के मध्य हुए संवाद पर आधारित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति के रहस्य तक को उजागर किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचकर ये 4 चीजें कर ले तो न केवल उसके पापा का नाश हो जाता है, बल्कि उसकी आत्मा मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाती है। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में। 1. गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अंतिम समय में न केवल नारायण का नाम लेना चाहिए, बल्कि उनके दशावतारों का भी भजन और कीर्तन करना चाहिए। भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति होती है कि उनका नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति का मन और विचार इतना शुद्ध हो जाता है कि कोई भी गलत काम वह कभी नहीं कर पाएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भी मोक्षदायी और फलदायी माना गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, उसके न केवल सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कलयुग में गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। खास मौकों पर या नियमित रूप से गंगा स्नान करने से भी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में तुलसी को भी परमधाम ले जाने वाला बताया गया है। भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है, इसलिए अगर व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करता है तो उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मरते समय भी अगर व्यक्ति के मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं, तो व्यक्ति परमधाम को प्राप्त होता है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। कलयुग एक ऐसा युग है जहां हर और पाप, अधर्म और विनाश अपने चरम पर होगा। ऐसे में केवल भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग बचता है जिससे व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होगा। भक्ति मार्ग में किसी भी व्यक्ति को केवल भगवान के नाम का जाप करना होगा। उसे अन्य धार्मिक अनुष्ठान या पाठ पूजा की आवश्यकता नहीं। अगर गीता की बात की जाए तो गीता में भी मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं, जो है कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कर्म और आचरण, ज्ञान, योग, ध्यान, भक्ति इत्यादि ही उसे मोक्ष की ओर ले जा सकती है। उन्होंने 20 ऐसे आचरण बताए हैं जो मनुष्य को कर्मवादी बनाते हैं।